प्रदेश के सभी बेरोजगार साथियों और अभिभावक गणों और मीडिया बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम। आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं, हमारे साथ हमारे भाई साहब राम कंडवाल जी बैठे हुए हैं और हम जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा आप सब भली भांति जानते हैं। जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर 22 वर्षों से जो सरकारी नौकरियों के लिए जो एक व्यवस्था बनी हुई थी, उस व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए किस प्रकार से प्रदेश के अंदर अनेक प्रकार के जो माफिया हैं, जो तरह तरह से अलग अलग तरीके से वो पेपरों पर सेंध मार रहे थे, पेपर लीक करवा रहे थे। अगर पहले मामला यूकेएसएससी का खुला है तो आज यूकेपीएससी का जब मामला खुला है, ये कोई नई बात नहीं है कि यूकेपीएससी का मामला खुला है तो ये कोई नई बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब यूकेएसएससी का मामला चल रहा था, हमने उसी दौरान कहा था, जब सरकार ने पूरी जिम्मेदारी यूकेपीएससी को दे दी थी, हमने मुख्यमंत्री के सामने बैठकर ये बात रखी थी कि आप पूरे परीक्षाओं को यूकेपीएससी को नहीं दे सकते हैं, आपको यूकेएसएससी को खड़ा करना होगा, क्योंकि यूकेपीएससी में भी कम बड़ी धांधली नहीं हो रही है। हमारे सूत्र जो थे, हमारे सूत्र सही थे और हमारे पास कुछ चीजें भी आई थी। मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। बहुत बार कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के चलते, हो सकता है कि कई बार कहा होगा कि हमारा जो निजी स्वार्थ है वो ऊपर है, परंतु अगर प्रदेश हित को देखना है, अगर अपने भविष्य को देखना है, अपने बच्चों के भविष्य को देखना है, तो ये बात मैं आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यूकेपीएससी में जो प्रकरण चला और जो मैं 2 दिन से घटनाएं देख रहा हूं, हम मौन इसलिए थे, हम जब प्रकरण सामने आया तो हम दूसरे ही दिन यूकेपीएससी गए, वहां पर सचिव से मिले और सचिव को हमने ये बात कही कि आपके पास जो हमने तथ्य 3 नवंबर 2011 को दिए थे, आपके पास जो हमने एक मुख्य परीक्षा की कॉपी दी थी, उसमें जो आपके आयोग के द्वारा गड़बड़ी कही गई थी वो हमने आपके सामने रखे। आपके आयोग के पैनल ने जो इंटरव्यू के दौरान जो नियमावली के विरुद्ध जाकर कुछ लोगों को, अपने लोगों को या पैसा लेकर जो लोगों को फायदा पहुंचाया है, वो चीजें हमने आपके सामने रखी थी। हमने चीजें रखी थी कि एजेई में बड़ी मात्रा में गड़बड़ियां हुई है, उसके पेपर या बाहर थे या उसका क्वेश्चन बैंक बाहर था, जो भी था, हमने कहा कि आप अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उन बच्चों के रिजल्ट में उन बच्चों के नाम, उनके माता पिता के नाम और कैटेगरी और एक कटअप जारी कर दीजिए कि कितनी उनकी कटअप गई है। परंतु आपने ये सब छुपाने के लिए वो जारी नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपकी पोल उस समय ही खुल जाती थी। आपने बचाने की बहुत कोशिश की, परंतु आप अब बचे नहीं। हमने पहले ही कहा था कि अंदर के ही लोग कुछ आपके यहाँ पर गड़बड़ियां कर रहे हैं। बड़ा दुख हुआ सुबह आज जब कल शाम को हमने देखा कि एसटीएफ ने पहले जिन परीक्षाओं में गड़बड़ी का वो जिक्र किया था और एसटीएफ अपने उससे बदल गई। एसटीएफ के जो मुखिया है, जो एसएसपी है, उनका जो बयान आता है कि जो हमारे जो ये चतुर्वेदी जी हैं, इनको एक परीक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी और एक परीक्षा की अगर जिम्मेदारी दी गई थी वो पटवारी परीक्षा थी। हम आपकी बात से सहमत भी है और सहमत भी नहीं है। सहमत इस वजह से हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि एक परीक्षा की जिम्मेदारी दी थी तो ठीक है, आप उसको रखिए। अगर चतुर्वेदी को एक परीक्षा की जिम्मेदारी दी थी तो पुलिस जो सिपाही का जो पेपर है या जो पुलिस सिपाही का जो क्वेश्चन बैंक है वो बाहर कैसे आया? हमारे पास चीजें आई है और आयोग इतने अपड़ा दबड़ी में है कि जैसे ही लगा कि यूकेपीएससी लोक सेवा आयोग जो है उनकी धांधली सामने आ रही है, आप पुलिस मुख्यालय से 12 तारीख को एक लेटर जारी कर देते हैं कि हम जो पुलिस जो आरक्षी है, जो इसमें फायरमैन के जो पद है, उनके लिए आप ट्रेनिंग सेंटर जो उनको चिन्हित कर रहे हैं, उनको चयनित कर रहे हैं। अभी रिजल्ट नहीं निकला, अभी आपका मेडिकल नहीं हुआ, अभी आपका वहां पर डीबी नहीं हुआ और आप कह रहे हैं कि ट्रेनिंग सेंटर चयनित करें। इतनी बौखलाहट क्यों? मैं साफ तौर पर यह इशारा कर रहा हूं कि इसके अंदर बड़े से बड़े अधिकारियों की मिलीभगत है और ये हम आपको साबित करके दिखाएंगे। हमारे पास चीजें आई है और चीजें आ रही है और भी चीजें आ रही है। इसलिए मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार की यदि मनमानी ऐसी रही या सरकार की मंशा ये है कि आप पटवारी को आगे करके सारे मामले दबाना चाहते हो तो आप दबाइए, आप उसके लिए स्वतंत्र है। आपके
पास अभी ये समय है कि आप सत्ता में हैं, आप इसको दबाइए। परंतु मैं मुख्यमंत्री जी आपसे ये कहना चाहता हूं, मेरी बात को गौर से सुन लीजिएगा। सरकार में बैठे मंत्री विधायकों, ये बात गौर से सुन लीजिएगा कि मैं ये कह देता हूं कि एजेई का पेपर बाहर था, पुलिस कांस्टेबल का पेपर बाहर था, पटवारी का पेपर बाहर था, प्रवक्ता के भी हमारे पास बहुत से साक्ष्य हैं जिन प्रवक्ता की आप बात कर रहे हैं। और आयोग को हमने ये बात कही कि फिलहाल जो परीक्षाएं हैं पहले आप इसको स्थगित करिए और आप जांच करिए। अगर चतुर्वेदी को एक ही परीक्षा का जिम्मा सौंपा गया था तो एजेई का पेपर किसने बाहर करा, उस दूसरे व्यक्ति को भी पकड़िए। पुलिस कांस्टेबल का पेपर किसने बाहर करा, उस व्यक्ति को भी पकड़िए। ये नहीं होने वाला कि आप पटवारी को आगे करके सारे मुद्दे दबाएंगे। हम दबने वालों में से नहीं हैं और ना मुद्दे दबने देंगे, ये हम सीधी सी बात कह रहे हैं। इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, इसके लिए हमें जन सैलाब सड़कों पर उतारना पड़े, हम उतारेंगे, ये बात ध्यान रहे। सरकार सुन लें, सरकार का जो खुफिया तंत्र है वो सुन लें। ये सर से ऊपर पानी जा चुका है, हम अब बिल्कुल भी सहन नहीं करने वाले। और मैं अभ्यर्थियों को, छात्रों को, बेरोजगारों को भी ये कहना चाहता हूं, अगर आपके लिए 2-4 महीना लेट होता है तो लेट सही, परंतु ऐसी व्यवस्था के अंदर पेपर देना बड़ा ही एक इस तरीके का गुनाह है। अपने आप में भी हमारा भी कुछ मौलिक कर्तव्य है कि भाई कम से कम अगर कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ रहे हैं उनके साथ खड़े हो जाइए। क्योंकि अगर आपने अपने निजी स्वार्थ को आगे रखकर यदि ये कोशिश की कि हमारा पेपर 22 को होना है, होने दो, और अगर पेपर होने के बाद कुछ चीजें सामने आती है तो सबसे बड़ा दुख तब होगा। इसलिए हम कहते हैं कि अभी जो पेपर है वो चाहे फॉरेस्ट गार्ड का हो या पीसीएस का हो, जिस पीसीएस में आपने कोर्ट में जो मामला लंबित था उसी दौरान आपने वहाँ की ओएमआर वगैरह जो है जला दी थी। इतनी जल्दी क्या थी? क्या कोई बड़ा अधिकारी उसमें फंस रहा था, कोई बड़ा सफेद पोश उसमें फंस रहा था? वो सारी चीजें देखनी पड़ेगी, उसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। और एसटीएफ से एसआईटी बनाना, एसटीएफ से मामला वापस लेकर एसआईटी बनाना कहाँ तक उचित है? अंकिता प्रकरण में आपने डीएम का बयान सुना होगा और डीएम का बयान दोबारा बदला गया। वो सरकार को बचाने के लिए बदला गया था, सरकार की पैरवी करने के लिए बदला गया था। आज यही प्रकरण यहाँ पर हो रहा है। जांच एसटीएफ के पास हो, एसआईटी के पास हो, पहले जांच सही ढंग से होनी चाहिए। ये हम कह रहे हैं, हम भी कुछ साक्ष्य देंगे और प्रदेश के अंदर और भी लोग हैं जिनके पास साक्ष्य हैं, वो भी हमें उपलब्ध करवाइए। परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कनवाल जी कि जो ये प्रकरण है, अगर लोक सेवा आयोग का मामला खुला है और लोक सेवा आयोग लीपापोती करना चाहता है या ये सरकार लीपापोती करना चाहती है तो ऐसा हम होने नहीं देंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक बॉडी है और आपके सामने ये सारी चीजें सामने आ रखी है और आप इन्हें बचाने की यदि कोशिश थोड़ी भी करोगे तो इतना बड़ा दाग लेकर आप कहाँ जाओगे, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो मैं यही कहना चाहूंगा प्रदेश के छात्रों से कि हम सब एकजुट एकमुठ होकर आगे लड़ना है। और ये फिलहाल जब तक इनकी अच्छे से जांच नहीं हुई, जो जितने भी अनुभाग आयोग के अंदर हैं उन अनुभागों की जांच नहीं हुई, ये हमें मालूम है। यदि चतुर्वेदी के पास एक था तो दूसरे में दूसरा है। आप किसी भी तरह इन छात्रों को गुमराह नहीं कर सकते, आप किसी भी तरह यहाँ के बेरोजगारों को गुमराह नहीं कर सकते। ये हम स्पष्ट रूप से आप लोगों को कह देना चाहते हैं। हम खड़े हैं, अडिग रहेंगे, अपनी मांग पर अडिग रहेंगे और ये भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है इसके खिलाफ मजबूती से खड़े रहेंगे। उत्तराखंड बेरोजगार संघ खड़ा है, पहले भी लड़ा है और आगे भी लड़ेगा। ये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। और भी तमाम बातें हैं, वो तमाम बातें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और उसके बाद बहुत जल्द 1-2 दिन में एक पूरे बेरोजगारों की एक आम बैठक बुलाई जाएगी जिसमें निर्णय लिया जाएगा कि करना क्या है, इस सरकार को उखाड़ फेंकना है या करना क्या है। अगर सरकार बात नहीं सुनती है, ये सरकार जो लीपापोती करने का काम कर रही है, तो इन सरकार को कैसा जवाब देना है ये सब मिलकर हम तय करेंगे। कंडवाल जी भी हमारे साथ है, कंडवाल जी भी अपनी बात रखेंगे कि किस प्रकार से इस मुहिम को आगे ले जाना और किस प्रकार से इस मुद्दे पर लड़ना है, जिससे कि भविष्य में कभी भी हमारे जो साथी हैं जो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं उन पर कोई भी ऐसी आंच ना आए या उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। इस प्रकार की जो चीजें हैं वो ना हो, इसके लिए हमारा जो ये निरंतर प्रयास
चल रहा है वो उस पर हम अडिग है, वो प्रयास हम कर रहे हैं और आप लोगों को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि कंडवाल जी भी अपनी बात रखें और उसके बाद हम और जो चीज़ें वो आपको बताएं। जी शुक्रिया बॉबी भाई। बॉबी पवार को सुन रहे थे आप, अध्यक्ष हैं बेरोजगार संघ के, आप सब जानते हैं। लेकिन बॉबी भाई, अगर आपको याद होगा कि जिस दिन परीक्षाएं यूके SSC से यूके PSC भेजी गई थी, तो उसी दिन, उसके अगले दिन जो है, हम सबूत लेकर गए थे वहां पर। यूके PCS के कार्यालय हम गए थे और हमने वहां पर बताया भी था चीजों को कि भैया ये चीजें हैं। लेकिन इन्होंने उस समय हमने इग्नोर किया था हमको कि भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, ये आयोग जो है एक तरह से ईमानदार आयोग है। लेकिन अगर आप ईमानदार थे तो आपके पीठ के पीछे AEJE का कब से ये सब चीजें चल रही थी। प्रवक्ता में हुआ, पटवारी में अब हो गया, और अब जो सबसे बड़ी खबरें हमें आ रही हैं कि भाई पुलिस कांस्टेबल का जो परीक्षा है उसमें भी ये सब चीजें हुई थी। और ये मान के चलिए आप, पुलिस कांस्टेबल का तो हमें कुछ दिन पहले ही पता चल गया था, लेकिन वही है, अगर हम इसको डालते तो सब जानते हैं कि क्या हो सकता था। इसलिए हमने जो है बेरोजगारों के हित में ये चीजें उस समय नहीं डाली थी। लेकिन अब जब पटवारी की चीजें सामने आ चुकी हैं और प्रवक्ता की चीजें सामने आ चुकी हैं, AEJE वाली सामने आ चुकी हैं, तो पुलिस कांस्टेबल का भी इनको अब जो है, जब तक जांच नहीं होती तब तक इस परीक्षा को आप, इसका रिजल्ट आप घोषित नहीं करना है। साफ सी बात है, क्योंकि जांच होनी चाहिए। 1500 जो पोस्ट है, ये उनका जिंदगी का सवाल है, क्योंकि बार बार 8 साल बाद ये पोस्ट लाते हैं और उसमें भी अगर ऐसा खेल खेलेंगे तो मुझे लगता है कि ये बहुत निंदनीय चीज होती है। और दूसरी चीज ये इसमें ये भी हम शामिल करना चाहेंगे कि भैया वीडियो VPDO और इसके साथ साथ जो वन दरोगा वाले जो नकलची हैं, उनके नाम कहाँ हैं, उनके नाम क्यों सार्वजनिक नहीं किए गए? अगर आपने पटवारी की परीक्षा कराई थी तो उस परीक्षा से पहले कम से कम जो है वेबसाइट में या किसी भी जगह, फिर अखबारों में आपको जो है उन दलालों के और उन माफियाओं के, उन सब के नाम आपको जो है एक जारी करने चाहिए थे कि भैया ये है और इसको हमने बैन किया है। लेकिन वो चीज भी सामने नहीं आई। और अब क्या आप पटवारी के जो 120-130 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं जिन्होंने नकल की है, क्या आप उनके नाम सार्वजनिक कर रहे हो? अभी भी नहीं कर रहे हो। और आप आगे बढ़ रहे हो कि भैया 2 दिन का समय है, हमें जल्दी दीजिए, हमें रिजल्ट निकालना है पुलिस का, हमें जो है फॉरेस्ट गार्ड का पेपर करवाना है। अबे पेपर तो आप तब कराओगे ना जब आप ये जो लिस्ट आपके सामने आएगी कि ये कौन से चेहरे थे। बेरोजगारों को तब तो आस जगेगी कि हाँ भाई, इन लोगों को आजीवन प्रतिबंध कर दिया गया है, इनकी फोटो हमारे पास है, इनके मम्मी पापा का नंबर, मम्मी पापा का जो नाम है वो हमारे पास है, तब जाके एक रिलीफ मिलती है। लेकिन आपको इतनी हड़बड़ी किस चीज की है, ये बात हमारे जो है समझ में नहीं आ रही है। तो इसके लिए, इन तमाम चीजों के लिए हम जो है बहुत जल्द एक आम बैठक बुलाएंगे, शायद कल या फिर परसों में एक आम बैठक बुलाई जाएगी। और उसके बाद आगे की रणनीति, क्योंकि अब जो है सड़कों पे उतरने का समय है। और ये ऐसा नहीं है कि आप एक दिन सड़क में उतर गए और खेल खत्म हो गया कि भाई अब जो होगा देखा जाएगा। नहीं, इसके लिए हमें एक लंबी लड़ाई लड़नी है और उस लंबी लड़ाई लड़ने के लिए आप सबका सहयोग जरूरी है। क्योंकि भाई अगर देखिए चीजें अगर होती रहेंगी, कल अब फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हो गया, फिर वही चीज हो गई, फिर आप बोलोगे कि सर एक रैली कर लो, एक महारैली कर लो, तो फिर वो चीज सही नहीं होती। इसलिए आपको जब तक लड़ाई लड़नी है तो उसको जो है जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए आप सबका साथ बेहद जरूरी है। क्यों बॉबी भाई? बिल्कुल सही बात कही जो आपने लड़ाई की बात कही है, निर्णायक लड़ाई होनी चाहिए। देखिए, हम तो शुक्रगुजार है ऊपर वाले के कि UPSSC के खिलाफ मुहिम शुरू की थी और हमने ये बात उस दौरान कई बार कही है। आप हमारे पोस्टों में जाकर, हमारे इंटरव्यू में जाकर, पीछे के इंटरव्यू में जाकर देख सकते हैं। हमने कई बार कही है कि अगर हम दोनों को एक साथ, दोनों आयोगों को एक साथ लेंगे तो फिर दिक्कतें आ जाएगी। हमने पहले UPSSC का करा, परंतु ऊपर वाले ने जल्दी ही इस मामले को खोल दिया। नहीं तो पटवारी जाता, फॉरेस्ट गार्ड जाता, पुलिस कांस्टेबल जाता, सारी ये चीज़ें ध्वस्त हो जाती। और PCS आप देखते हैं ना, आप देखिए कि कितनी बड़ी अड़बड़ी है कि यहाँ पर पटवारी के एडमिट कार्ड 4 या 5 दिन पहले निकले। इतनी क्या अड़बड़ी हुई कि जैसे ही लगा कि लोक सेवा आयोग में गड़बड़ी हुई है, फॉरेस्ट गार्ड के एडमिट कार्ड आपने 11 दिन पहले जारी कर दिए। क्या अड़बड़ी थी? PCS के एडमिट कार्ड आपके वेबसाइट पर, आपके आयोग की जो साइट है उस पर बाद में जारी होते हैं और 2 दिन पहले टेलीग्राम और आपके WhatsApp ग्रुपों में चलता है। तो ये कौन सी गोपनीयता रह गई? तो ये बड़े सवाल है और बहुत से साक्ष्य हैं। ऐसा नहीं है कि साक्ष्य नहीं है, हम बिना साक्ष्यों के नहीं बोल रहे हैं। हम SIT को भी साक्ष्य देंगे, STF को भी साक्ष्य देंगे और सरकार को भी साक्ष्य देंगे।
ये हमारी जो मुहिम है ये चलनी चाहिए, आगे चलनी चाहिए, क्योंकि ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ ये मुहिम है, इस लड़ाई के लिए आप सबको, हम सबको साथ मिलकर लड़ना है, तब जाके कुछ हम इस पे पार पा पाएंगे, तब जाके हम अपने युवाओं के भविष्य को बचा पाएंगे। ये हमारी जो मुहिम है ये भ्रष्टाचार के खिलाफ है, इसमें सबको साथ होना है कंडवाल जी। और मैं यही कहना चाहता हूं कि आप सबको ये संदेश है कि एकजुट एकमुट रहिए और तैयार रहिए, कभी भी अलाउंस हो सकता है। अगर सरकार से हम वार्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर सरकार नहीं मानती है, आयोग नहीं मानता, तो आप तैयार रहिए, तैयार रहिए देहरादून जाम करने के लिए। देहरादून जाम होना चाहिए, तैयार रहिए। आप जिस जगह हो उस जगह पर आप तैयार रहिए, उस जिले मुख्यालय को जाम करना है, ये हमने कह दिया है। और आप लोगों को इसका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई उत्तराखंड के भविष्य से जुड़ी हुई है। तो कंडवाल जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा, बाकी जो भी मैसेज होगा शाम को, कल तक हम पब्लिश कर देंगे। और ये सारा मैसेज जो है पूरे उत्तराखंड के युवाओं को, अभिभावकों को, पत्रकारों को हम बता देंगे कि चीजें क्या क्या है। और जब हम साक्ष्य दे देंगे, एसटीएफ को दो, एसआईटी को दो, सरकार को दे, जो भी चीजें हैं, अगर सरकार उस पर कार्रवाई नहीं करती है तो अंजाम तो क्या होना है वो आप सब जानते हैं, सरकार भी जानती है कि अंजाम क्या होगा। आप हमें प्रचंड बहुमत का वो मत दिखाइए, हम जानते हैं वो प्रचंड बहुमत कुछ नहीं है, वो सारी कठपुतलियां हैं जो तुम्हारे विधायक है, सारी कठपुतलियां हैं जिनके मुंह से गलत के खिलाफ एक आवाज नहीं निकलती, और सारे विधायक कठपुतलियां हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के मंत्री सारे कठपुतलियां हैं जो दिल्ली के रिमोट से चल रही है। हम बेकाफ होकर बोलेंगे, हम बेपाक होकर बोलेंगे, और हम ये कहेंगे जो गलत है गलत है, जो सही है सही है। इसके खिलाफ हमें कुछ भी करना पड़े, कोई सी भी लड़ाई लड़नी पड़े, निर्णायक लड़ाई बनाएंगे और लड़ेंगे कंडवाल जी। बिल्कुल लड़ेंगे। और बस आखिरी में यही कहना चाहते हैं कि आप अगले कदम का हमारा इंतजार कीजिए, एकजुट रहना है सबको, क्योंकि यही मौका है। और वीडियो जो परीक्षा हुई थी और जो पहले यूके SSS के घोटाले हुए थे, वो जो आपने एकजुटता दिखाई थी, उसका ही असर था कि जो है बहुत सारी चीजें हुई भी थी, लेकिन फिर यूके PSC ने जो गलतियां की हैं, अब एक बार फिर से आपको जो एकजुट होने का वक्त आ चुका है, और इस वक्त में सबको एकजुट होना है। हम सब एकजुट हैं, सब साथ हैं, और अगले कदम का इंतजार कीजिए। बाकी आपको आगे की अपडेट हम देते रहेंगे समय समय पर उत्तराखंड बेरोजगार संघ पेज से, और अन्य जो हमारे माध्यम है वहां से हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया दोस्तों। क्यों बॉबी भाई, बिल्कुल खत्म करते हैं अभी तो खत्म करते हैं, और हम लगातार लगे हुए हैं। हम अगर बैठे थे तो हमारे 3 घंटे हमने अभी यहाँ पर निष्कर्ष निकाला है, 3 घंटे रणनीति बनाई कि क्या है। कल परसों से हम कलेक्ट करने में लगे हुए हैं, चीजों को कलेक्ट करने में भी कैसे क्या करना है, सारी रणनीतियां तैयार है। बस आप तैयार रहना, जब आह्वान हो जाएगा सीधे। अगर सरकार नहीं मानती है, सरकार जांच नहीं करवाती है, सरकार यही रवैया यदि रखती है, तो आप तैयार रहिए, हम तैयार है, आपको मैसेज पहुंचा दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड साथियों। नमस्कार।